Hello, my dear students. Today we continue our chapter 5 acid, bases, and salt with the topic base. But before going to the topic base, let us revise the part of acid. जो एसिड हमने डिस्कस किए थे वो क्या थे कि एसिड जो होता है दैट इज सॉर इन टेस्ट एंड इट कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस टू द रेड लिटमस। एंड इसी के साथ साथ हम क्या कहते हैं कि जो एसिड होते हैं दे डू नॉट फील सॉपी टू टच। इसको जब हम टच करते हैं तो वो सॉपी फील नहीं होते हैं। इसमें हमने दो टाइप के एसिड्स के बारे में किया, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो नेचुरली हमें मिलते हैं और मिनरल एसिड्स वो होते हैं जिन्हें हम खुद से प्रिपेयर करते हैं। और इनमें जो मेनली अगर बात की जाए ऑर्गेनिक एसिड्स की तो ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं दे आर वीक एसिड्स। उनको हम डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, क्योंकि वो नेचुरली सब्सटेंसेस के अंदर हमें अवेलेबल होते हैं। जबकि जो मिनरल एसिड होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या होते हैं, कहते हैं अगर वो हमारी स्किन के ऊपर गिर भी जाएं तो हमारी स्किन जल सकती है, मतलब वो हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। अब हम बात स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ एसिड रेन। The rain which contains a higher level of acid than normal is called as acid rain। अब acid rain का मतलब ये नहीं है कि जो डायरेक्टली बारिश हो रही है वो तेजाब की हो रही है, एसिड की हो रही है। यहाँ हम कहते हैं कि जो पोल्यूटेंट्स हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, लाइक कौन कौन से होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है जब ये वाटर के साथ मिक्स होती हैं, मतलब जो बारिश आ रही होती है, बारिश की बूंदें या बारिश का पानी है उसके साथ जब ऐड होते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड कहता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बारिश के पानी के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और बारिश के पानी में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड की मिक्सिंग की वजह से जो बारिश का वो एसिडिक हो जाता है। और जब यही एसिडिक रेन वाटर हमारी अर्थ पर गिरता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। तो एसिड रेन क्या हुई, ऐसी बारिश जिसमें एसिड की अमाउंट क्या हो गई, नॉर्मल से ज़्यादा हो गई, उसे हम क्या बोल रहे हैं, एसिड रेन। अब ये जो एसिड रेन है ये क्या करता है, इट कॉजेज़ डैमेज टू द एक्वेटिक एनिमल। कहता है पानी में गिरेगा तो जो एक्वेटिक एनिमल हैं, फिश है, ट्रीज़ हैं, इसके अलावा क्रॉप प्लांट्स है, मेटल स्ट्रक्चर्स है, स्टोन बिल्डिंग, मोन्यूमेंट्स हैं, इन सब को नुकसान पहुंचाता है। कैसे नुकसान पहुंचाता है, कहते हैं जब पानी में ऐड होगा तो जो लेक्स, पॉन्ड्स और रिवर का पानी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, जिसकी वजह से पानी में रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो मर जाएंगे। सेकेंड थिंग कहता है अगर वही एसिड रेन पत्तों पर, पेड़ों पर गिरेगी, पेड़ों के पत्तों पर गिरेगी तो उससे क्या होगा, पत्ते झड़ना शुरू हो जाएंगे और पत्ते झड़ेंगे तो मतलब हमारी जो फसल है या हमारे जो ट्री हैं वो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। देन हम बात करते हैं एसिड रेन क्या करता है। एसिड रेन हमारे मेटल स्ट्रक्चर्स लाइक ब्रिजेस को क्या कर देता है, जंग लगाता है और वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। एसिड रेन हमारी जो बिल्डिंग के सरफेसेस हैं और जो मोन्यूमेंट्स हैं, जो पत्थर से बने हुए मोन्यूमेंट्स हैं, उनको क्या करता है, डैमेज करता है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, हमारा ताजमहल। कि ताजमहल के पास बहुत सारी फैक्ट्रीज़ थी किसी टाइम में और उसकी फैक्ट्रीज़ के पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा था कि जो वहाँ की एयर है वो पोल्यूट हो रही थी और जब वो बारिश आती थी तो कहता है वो बारिश क्या हो जाती थी, एसिडिक हो जाती थी। अब एसिड रेन की वजह से जो ताजमहल का संगमरमर पत्थर था वो वाइट से येलो कलर में धीरे धीरे चेंज होने लग गया। तो मतलब क्या इफेक्ट था, ये एसिड रेन का इफेक्ट था। इस एसिड रेन ने क्या किया, हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें क्या कर दिया, डैमेज कर दिया। अब हम बात स्टार्ट करते हैं बेस की। अब बेस वो सब्सटेंस होता है जो एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। बेसिस का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, कड़वा होता है, बिटर होता है। और जो बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं, वो रेड लिटमस को ब्लू के अंदर कन्वर्ट करते हैं। बेस पानी के अंदर क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, अच्छे से सोल्यूबल हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। एंड ऑल द बेसिस which we will discuss here are considered as alkalis, क्योंकि ये पानी के साथ बहुत easily मिक्स हो जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो बेसिस हैं इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर है। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, कहते हैं दैट इज़ फाउंड इन आवर सोप, हमारे साबुन के अंदर मिलता है।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है दैट इज़ फाउंड इन लाइम वाटर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो किसके अंदर होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसे हम एक तरफ से अमोनिया सॉल्यूशन बोलते हैं दैट इज़ फाउंड इन विंडो क्लीनर। जो हमारे विंडो साफ़ करने वाले क्लीनर आते हैं लाइक कॉलिन वगैरह, उन सब के अंदर कौन सा बेस प्रेजेंट होता है, अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। सोडियम कार्बोनेट किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वॉशिंग सोडा मतलब जिससे हम कपड़े धोते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है। एंड जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मीठा सोडा, जिसे हम खाने में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे बेसिस हम अभी डिस्कस कर रहे हैं जिन्हें हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस। अब कहते हैं जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो कौन से होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जबकि जो वीक बेसिस के अंदर कंसीडर कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हमारे किसके अंदर कंसीडर्ड होते हैं, वीक बेस के अंदर कंसीडर्ड होते हैं। अब बात करते हैं किसकी, एसिड और बेस के डिफरेंस की। अब ये जो एसिड और बेस का डिफरेंस है ये क्या कहलाता है, कहता है जो एसिड्स होते हैं दे आर सोर इन टेस्ट, एसिड खट्टे होते हैं, जबकि जो बेस होता है वो क्या होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। एसिड्स क्या करते हैं, दे आर नॉट सोपी टू टच, मतलब उनको जब हम टच करके देखते हैं तो हमें एक हार्श फीलिंग आती है, मतलब वो सोपी सॉफ्ट नहीं होते। जबकि जो बेस होते हैं उस बेस को अगर हम अपने हाथ पे लेके चेक करते हैं दे फील सोपी टू टच। थर्ड वन क्या कहता है कि जो एसिड होता है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, और बेस क्या करता है, बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, हमने अलग अलग एसिड और बेस के बारे में डिस्कस किया और अब हमने उनका क्या किया, कंपैरिजन किया। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस की। वो सब्सटेंसेस जो ना तो एसिड के अंदर आते हैं ना ही बेस होते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस बोलते हैं। मतलब अगर हम इनका बिहेवियर चेक करें तो कोई भी इंडिकेटर इनके अंदर मिक्स होने पर कोई भी कलर वेरिएशन हमें शो नहीं करता, जिसकी वजह से हम इन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस बोलते हैं। लाइक जो प्योर वाटर है, हमारा डिस्टिल्ड वाटर है, शुगर केन है, कॉमन सोल्ट है, गन्ना है, चीनी है, ये सब कौन से सब्सटेंसेस के अंदर इंक्लूड होते हैं, ये हमारे न्यूट्रल सब्सटेंसेस के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब हम एक एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, हमारा प्योर वाटर होता है, उसके बिहेवियर को चेक करते हैं। हमने क्या किया, दोनों लिटमस पेपर का यूज़ किया, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब कहते हैं दोनों ही स्टेप्स को जब हम पानी के अंदर डालेंगे, कहता है वो सिर्फ गीली होंगी, उनमें कोई भी कलर चेंजेस ऑब्जर्व नहीं होगा। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। तो क्या हुआ, क्या बना कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, हम कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स और कुछ कंपाउंड के फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं जो आपको आज लर्न करनी है। लाइक हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, H होता है, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, सोडियम का Na एंड पोटेशियम का क्या होता है, K होता है। जबकि कंपाउंड की अगर बात की जाए तो वाटर जो है, कहता है वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, निट्रिक एसिड का HNO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, Na मतलब सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड के लिए OH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का सिंबल K एंड हाइड्रोक्साइड के लिए OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज NH4OH, सोडियम क्लोराइड NaCl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, सोडियम सल्फेट Na2SO4, अमोनियम सल्फेट NH4 twice SO4, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 and सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज NaHCO3। तो ये जो फॉर्मूला हैं ये आपको आज लिखने भी हैं, लर्न भी करने हैं।